आधे स्टूडेंट यही होते थे कई बार कि सर हम बिजी हैं, अभी बाद में आपको कॉल करेंगे। आओगे जब तुम हो साजना। तो 2022 का ऐसा कौन सा मोमेंट था जो आपको याद रहा अभी तक कि भैया ये सबसे बेस्ट मोमेंट था? सर बेस्ट मोमेंट, सर सबसे बढ़िया मोमेंट उस दिन था सर जिस दिन मैंने एसआई का कोर्स परचेज किया। तो अभी क्या सोचा है 2023 के लिए? अब सर पहले तो ये सोचा कि एसआई बनना है कि मैंने सीडीएस का एग्जाम दिया था, तो सेम जो आपने कोर्स में पढ़ाया था वही तैयारी करके दिया था मैंने, और मेरा रिटर्न क्लियर हो गया था। मैं एसएसबी देने गया था पिछली बार भोपाल। जी सर, दुखड़े तो बड़े हैं। नहीं, सारे नहीं सुनाने हैं, फिर तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने। फिर हम शुरुआत करते हैं आपसे जरा, न्यू ईयर में क्या क्या है आपका? कुछ ना कुछ तो अब करना पड़ेगा ना, ताकि हमें भी याद रहे कि नई साल में क्या हुआ था। इस पुरानी साल में 2022 में ऐसा क्या हुआ जो हम याद रखें। थोड़ा बहुत बताओ जरा। शुरुआत से ही की जाए तो मुझे आरती शुरुआत में दिख रही है। आरती, माइक ऑन कीजिए। पढ़ाई कैसी चली है? सर ठीक चली है पढ़ाई। ठीक चली है। 2022 कैसा रहा आपका? ठीक था सर, ठीक इतना भी अच्छा नहीं था। उतना अच्छा नहीं था। हाँ। ऐसा क्या हुआ? ऐसा तो कैसे, कोई टेस्ट दिए वो क्लियर नहीं हुए, कभी घर में प्रॉब्लम। तो जितनी आरती की प्रॉब्लम है, कितने लोग ऐसे हैं जिनकी सेम प्रॉब्लम है? हाथ खड़े करो सर। हाँ हाँ हाँ, इतना तो आइडिया था। 7 लोग हैं आपके साथ, 7-8 हैं कि एग्जाम दिए थे, एग्जाम क्लियर नहीं हुए, घर में कुछ दिक्कत थी। तो चलो, ये वाली प्रॉब्लम तो कॉमन है कि सबके वहां प्रॉब्लम थी। अब देखिए, हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ हमारे वहां ही प्रॉब्लम थी, लेकिन प्रॉब्लम आपकी वहां ही थी, तो इसलिए मैं भी हाथ खड़े कर देता हूँ फिर, है ना? एग्जाम क्लियर ना करवाने के लिए, क्योंकि अभी कुछ ही एक हैं जिनके हुए हैं, फाइनल रिजल्ट अभी बाकी है। अच्छा, तो आरती क्या सुनाएंगे आप? सर गाना सुना दूंगी, यही है। हाँ सुनाइए। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तेरी मोहब्बत से सांसें मिली है, सदा रहना दिल में करीब होके। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। थैंक यू सर। बस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तालियां बजिए, तालियां कभी नहीं होनी चाहिए, वर्चुअली तो नहीं होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है। और 2023 के लिए क्या सोचा है फिर आपने? सर 2 स्टार चाहिए शोल्डर पर। 2 चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मेहनत भी उतनी ही लगेगी, ठीक है? चलिए ठीक है। तो थी आरती, अब आई अभिषेक की बारी। अभिषेक का तो मुझे पहले ही लग गया था कि अभिषेक तो बोले वहां तो गए, अब करें तो करें क्या, गाना तो आता नहीं है। कुछ तो आता ही होगा अभिषेक। अभिषेक भिलाल, भिलाल, हाँ अभिषेक बिहाल सर। अभिषेक बिहाल। हाँ जी सर। बिहाल का मतलब क्या होता है? सर बिहाल तो सर ऐसे ही लगाया है सर नेम ये, वैसे तो अभिषेक राणा है, पर हाँ, ऐसे बिहाल लगा लिया, पीछे से चला रहा है। अच्छा, अभी रिसेंटली ही ज्वाइन हुए हैं आप, है ना? हाँ जी सर, पिछले सैटरडे को। अच्छा, पिछले सैटरडे को ही हैं अभी तक। तो हाँ जी। अभी दो हफ्तों का एक्सपीरियंस तो आपको क्या रहा? दो हफ्तों का एक्सपीरियंस आपका? सर अच्छा था, काफी अच्छा है, नोट्स भी अच्छे हैं, सब बढ़िया है सर। आप भी अच्छा पढ़ा रहे हो। अच्छा, अब जिंदगी में सब कुछ अच्छा चला होगा। हाँ जी सर, ठीक ही है सब। जिंदगी से शिकायत करने लग पड़े तो हो गया काम सर, उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे।
हाँ, तो मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि आप तो कुछ शायरी ही सुनाएंगे फिर। नहीं सर, फिलहाल तो कुछ नहीं है मेरे पास सुनाने के लिए। नहीं, कुछ तो होगा आपके पास। जिंदगी के दुखड़े होंगे, जिंदगी के कुछ यादगार पल होंगे। जी सर, दुखड़े तो बड़े हैं। नहीं, सारे नहीं सुनाने हैं, फिर तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो कोई सिलेक्टेड हो जिससे हमें मजा आए सुनने में। यही है कि ये पीछे जैसे मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तब से मैं एसआई का वेट कर रहा था कि कब आएगा अच्छा। एग्जाम, कब आएगा। हाँ जी, पहले मैं कोचिंग के लिए गया था चंडीगढ़, अच्छा। जॉप्टा अकेडमी। हाँ जी हाँ सर। हाँ हाँ। फिर वहाँ, हाँ जी, वहाँ मैं बीमार पड़ गया 1-2 मंथ में ही। फिर वापस आ गया, 3-4 मंथ बीमार रहा। उसके अच्छा। बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में मैं एग्ज़ाम निकला था एक जेबीटी का, तो घर में फ्री था तो भर दिया मैंने, ऐसे ही फिल कर दिया। और फिर उसके बाद एक ना वैकेंसी निकली थी ये पनेशिया बायोटेक में, मेरी बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी है ना सर, तो फिर मैं अच्छा। वहाँ कंपनी में जॉब करने चला गया। तो वहाँ से एग्ज़ाम भी आ गया, वो जेबीटी में नंबर पड़ गया तो सोचा जेबीटी कर लेता हूँ, साथ में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी भी कर लूँगा। तो जॉब छोड़ दी, फिर जेबीटी में आ गया। फिर जेबीटी में देखा तो सारे बच्चे हैं मेरे साथ, तो थोड़ा अजीब सा लग रहा था। और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल का एग्ज़ाम निकला था, तो मैंने वो फ़िल कर दिया था। तो टाइम नहीं मिल रहा था तो मैंने छोड़ दी जेबीटी। और उस टाइम नोटिफ़िकेशन भी आ गई थी, 75 सीट्स आ रही हैं ये सब इंस्पेक्टर की। तो मैंने सोचा ये अच्छा मौका है, छोड़ देता हूँ। जेबीटी छोड़ दी और लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली। घर पे नहीं बताया था मैं छोड़ चुका हूँ जेबीटी। तो 1 साल तक प्रिपरेशन करता रहा। एग्ज़ाम तो हुआ नहीं क्लियर, और ना एसआई की सीट्स आई, वैकेंसी आई नहीं। फँस गया, फिर मैं खुद ही बता दिया घर पे। ठीक-ठाक डाँट पड़ी, फिर वापस घर पे बुला लिया मेरे को। फिर अच्छा। घर पे ही था मैं। फिर से जॉब करने चला गया। एक ऑफ़र आया मेरे को, काफ़ी अच्छा ऑफ़र था वो जॉब का। पर जब मैं गया वहाँ, उसके कुछ टाइम बाद पता चला कि वो काम इलीगल है। मतलब थोड़ा ये था कि बताया था स्टॉक मार्केटिंग का था, पर था वो कुछ और। उसपे ये था कि ऑनलाइन कैसीनोज़ थे, हम प्ले करवाते थे लोगों को। तो वहाँ पे भी 2 मंथ्स तक जॉब की। अब मैं वापस आ गया, अब एसआई की वैकेंसीज़ आई हैं, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि कुछ भी करके क्लियर करना है। तो फिर मैंने आपकी अकेडमी के बारे में पढ़ा, तो मैंने जॉइन कर लिया कि अब ठीक है। तो यही है लास्ट अच्छा, सहारा। अच्छा खासा मतलब अच्छी खासी आपकी जिंदगी की इधर उधर शुरू हो से रखा लेके है। एसआई के पीछे था सर मैं। ये जितने भी है ना, जितने क्लास में है और जितने ग्रुप में है, आधे इसमें से ऐसे ही हैं कि कब आए एसआई का, कब आए, आ ही नहीं रहा है। 2020 से लेकर के 19 से लेकर के सोच रहे हैं। मैं तो उम्मीद ही छोड़ चुका था सर, ये तो अभी वापस से आई है उम्मीद, और आप जगा रहे हो उम्मीद सर। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपको करना है। 2 स्टूडेंट अभी देखिए हो गए हैं बिल्कुल कि हमें तो चाहिए स्टार, बाकी तुम देख लो तुमको चाहिए कि नहीं चाहिए, हमको तो चाहिए, है ना। तो कोशिश तो पूरी करेंगे, बाकी माता जी की इच्छा। नहीं, ये कोशिश, ये सोच जो है, इंसान सोचता कम है क्योंकि उसे लगता है कि दूसरे भी तैयारी कर रहे हैं, हमारा तो कहाँ ही होगा, कैसे होगा, इतने लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो पहले ही डिमोरलाइज हो जाते हैं कि करना कैसे है, शुरुआत कैसे करनी है, कहाँ तक शुरुआत करनी है। तो इसी में ही कंफ्यूज हो जाते हैं, आधा टाइम तो इसी में ही बीत जाता है सोचते सोचते ही। तो चलिए ठीक है। तो ये हैं अभिषेक बिहाल। कहाँ से आप? सर मैं जवाली से हूँ, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। जवाली डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, हाँ चलिए जी। आगे चलते हैं। वेरी गुड। चलिए तैयारी करते रहिए, बीच में हम तो जुड़े ही हैं। अच्छा अर्चित, काफी टाइम बाद जुड़े हैं अर्चित। हाँ जी अर्चित, कैसे हैं आप? सर बहुत बढ़िया सर, आप बताओ कैसे हो? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है हम। और जॉब कैसी चली आपकी? सर जॉब भी अच्छी चली है, बीच में थोड़ा मतलब ऐसे जॉब में थोड़ा ज्यादा बिजी हो गए थे 2-3 महीने से, तो मतलब टाइम ही नहीं लग रहा था क्लासेस वगैरह लगाने का। अब दोबारा अच्छा, रेगुलर हो रहा हूँ, दोबारा चलिए थोड़ी कोशिश ट्रैक पे। जरूर जाते हैं क्योंकि रिवीजन तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना। यस सर, रिवीजन तो बहुत जरूरी है सर, रिवीजन के बिना तो ऐसा लग रहा है जैसे भूल चुका हूँ सब कुछ, पर जब हम्म रिवीजन करने बैठ रहा हूँ तो दोबारा याद आ रहे कंसेप्ट सारे।
हाँ चलिए वो ठीक है कि आपका रिवीजन होना चाहिए, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन पहले जो थी मेंस के लिए भी अच्छी है, राइटिंग भी आपकी ठीक है, और प्रीलिम के लिए भी आपकी प्रिपरेशन ठीक है, बाकियों की भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब आप वापस आएंगे तब, तो क्या आप सुनाना चाहेंगे आज? लास्ट क्लास है, 2022 है, अब 2022 में कुछ ना कुछ तो सुनाना ही पड़ेगा। आप तो काफी पुराने स्टूडेंट हैं। सुनाने को तो बस यही है कि कुछ नहीं है, मोटिवेशन ही है कि लेते रहो, मोटिवेशन क्लासेस लगाते रहो। और मैं देख रहा था सर, काफी बच्चों के रिजल्ट आ रहे थे, तो बड़ा अच्छा लग रहा था इसे देखने में ग्रुप में। हाँ तो मतलब मोटिवेशन खुद से भी आती है, खुद भी आती है कि कितना अच्छा लग रहा है। जैसे पीछे पीछे मैंने आपको बताया नहीं था शायद कि मैंने सीडीएस का एग्जाम दिया था, तो सेम जो आपने कोर्स में पढ़ाया था वही तैयारी करके दिया था मैंने, और मेरा रिटर्न क्लियर हो गया था। मैं एसएसबी देने गया था पिछली बार भोपाल, बट मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गया दोबारा 5th डे। तो मतलब रिटर्न तो ऑलमोस्ट सेम ही आ रहा है हर जगह, मतलब किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लो, जो आपने कंटेंट दिया है उसी में से आ रहा है मोस्टली एग्जाम, मैंने जितने भी एग्जाम दिए अभी तक। कहीं बाकियों को ऐसा ना लगे कि मैंने आपको पैसे दिए हैं अच्छा अच्छा बोलने के लिए, है ना? अरे नहीं नहीं, एक्चुअली मैं आया ही मतलब बड़े टाइम के बाद आया क्लासेस, मतलब लगा रहा हूँ ऐसे लाइव, वरना तो मैं रिकॉर्डिंग देखता हूँ या तो बड़ा कम टाइम मिलता है। ठीक है चलिए, वो तो प्रेपरेशन का लेवल हो गया कि आप किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे होंगे। दूसरा ये है कि ऐसी क्या चीज या कोई ऐसी चीज, जैसे आप गाना गा रहे हैं, कुछ शायरी सुना रहे हैं, कुछ सुनाएंगे अभी, अभी काफी लोग हैं बचे हुए लाइन में, ताकि हमें याद रहे कि 2022 में अर्चित ने ये किया था। यस सर, एक शायरी है मेरे को बड़ी अच्छी लगती है वो, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, अरे थक कर ना बैठ मंजिले मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो मंजिल का मजा आपको आ जाएगा, सफर का मजा भी लीजिए साथ साथ में, है ना? यस सर। चलिए बहुत अच्छा अर्चित, बाकी हम मिलते हैं अभी क्लासेस में, अगर आप रहे बीच में, लेकिन रहे नहीं इन द सेंस कि क्लासेस में रहे, है ना? यस सर यस सर। हाँ चलिए ठीक है। नेक्स्ट चंद्रदेव, कहाँ से थे आप अर्चित? मैं जगह भूल, कांगड़ा ही है ना? पालमपुर। कांगड़ा, हाँ पालमपुर, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आधी क्लास में ऐसा ना हो कि आधे इस क्लास में आधे जने कांगड़ा से ही ना हो कहीं, है ना? हाथ खड़े करो कांगड़ा वाले, जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से हैं। हाँ, डिस्कशन वाले ग्रुप में एक दो बार बात हुई थी तो काफी निकले थे कांगड़ा के। हाँ तो आस पांच पास तो के। पांच इधर ही हैं, तो यहाँ बहुत ज्यादा है कांगड़ा से। ठीक है चंद्रदेव, ज्यादा कुछ नहीं रहा है हिसाब। अच्छा आप माइक ऑन नहीं कर पाए, लाइब्रेरी में है? लाइब्रेरी में है तो हाँ बाहर आइए, बिल्कुल बाहर आइए। इतना इतना ज्यादा भी नहीं पढ़ना चाहिए, कितना ही पढ़ेंगे लाइब्रेरी में जाकर के, है ना? मैंडेटरी है, हाँ हाँ मैंडेटरी है, बाहर आओ। जुत्ते में निशांत पर जाते हैं। निशांत, जब आप बाहर आ जाए तो हाथ खड़ा कर लीजिएगा, फिर क्लास लीव करनी पड़ेगी। हेलो, हाँ जी निशांत। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। आप इमरजेंसी ऐसे तो नहीं बोल रहे हैं कुछ? हाँ, मैं दीदी को लेने जा रहा था, पर चलो कर लेते 2 मिनट बाद। हाँ तो 2 मिनट में बताइए जरा फिर क्या सुना रहे हैं? सुनाना तो क्या सर, लिखा था कुछ मैंने नए साल पर हाँ लिखा था। हम्म, तो मैं क्या, नए साल के नए दिनों को आओ इस तरह त्योहार मनाएं, सुगम सजूल और सफल जीवन का आओ नया संकल्प उठाएं। इतना ही है? हाँ जी सर। ठीक ठीक ठीक, वेरी गुड वेरी गुड। खुद से ही लिखा है आपने? हाँ जी सर, तभी तो इतना लिखा। अच्छा लिखते ही रहते हैं कि? नहीं नहीं सर, ऐसे ही बैठा हुआ था ना, कहीं गया था बाहर, तो फिर आके लिख रहा था कुछ। तो थोड़ा सा और बैठिए,
अच्छा लिख सकते हैं आप? यस सर, लिख तो सीखते हैं। ठीक है निशान, तो अभी क्या सोचा है 2023 के लिए अब? सर पहले तो ये सोचा कि ऐसा ही बनना है, बाकी बनना तो ही उसके बाद है? सोचेंगे। बनना है सर। बनना ही है। यस सर। दोनों साथ में बनेंगे? आपके दोस्त कहाँ है आज? सर पता नहीं, बोल रहा था, बोल रहा है कि नेटवर्क इशू चल रहे हैं उसके फोन में ना, अच्छा। वह चल नहीं रहा है, उसकी सिम नहीं चल रही वो वाली। हम्म। हाँ जी। चलिए ठीक है, तो आप भी 2022 के लिए ये रेजोल्यूशन यही है, 2023 का हाँ जी रेजोल्यूशन यही है कि दो यस साल, सर, बात हो गया। है ना? हाँ अच्छा जी सर। चलिए ठीक है। आपको काम होगा तो जा सकते हैं, कोई दिक्कत हाँ वाली जी बात नहीं ठीक है है ना? सर, ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर सर एडवांस। थैंक यू सेम टू यू। ओके सर। चंद्रदेव अब आ गए हैं बाहर। चंद्रदेव बताइए, आ गए हैं बाहर? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। ठीक ठाक हैं आप? यस सर, ठीक है। कुल्लू में बर्फ पड़ गई होगी? हाँ जी सर, टॉप पे है बिजली महादेव, और बाकी लग सारे वाले इलाके में सर पूरे में बर्फ है। अच्छा, तो फिर क्या यस सुना रहे हैं फिर आप? लाइब्रेरी से बाहर आए हैं? सर, सुना तो नहीं पाऊंगा, पर सुनना अच्छा लगता है सर गाने। सुनना अच्छा लगता है तो सुनेंगे, तो फिर वो तो अभी तक सुन ही रहे थे ना। सुनने तो यस काफी को सर। लगते हैं, सुनने तो सब देखिए सारे हाथ खड़े हैं, कितने को गाने सुनना अच्छा लगता है? देखो सारे हाथ खड़े करेंगे, है ना? कर लो, हाथ खड़े कर लो। सर इनको गाने नहीं लगता। ये गाने नहीं सुनते हैं? देखो देखो सारे सुनते हैं। अच्छा, तो कुछ और भी तो सुनते होंगे या कुछ और सुनाते होंगे? नहीं बस नहीं सर। तो 2022 का ऐसा कौन सा मूवमेंट था जो आपको याद रहा अभी तक कि भैया ये सबसे बेस्ट मोमेंट था? सर बेस्ट मोमेंट, सबसे बढ़िया, अच्छा। सर सबसे बढ़िया मोमेंट उस दिन था सर जिस दिन मैंने एसआई का कोर्स परचेज किया। जिस दिन एसआई का? सर जिस दिन एसआई के कोर्स में एडमिशन हुई उस दिन सर। अच्छा, क्योंकि सर इससे ये पहले तो मैं भटक गया था, क्योंकि सर एक साल मैंने अपनी वेस्ट कर दी इधर उधर ही, और फिर 2 महीने कांस्टेबल की कोचिंग में, और उन्होंने भी सर सिर्फ और सिर्फ फीस लेने की और कुछ खास स्टडी नहीं हुई। तो उसके बाद जब एसआई की तरफ मूव ऑन हुआ तो आपकी डायरेक्शन से पहले लगा था सर मेरे को कि इजी नहीं होगा ये एसआई की प्रिपरेशन करना, बट सर जब एक बार एंटर हुआ सिलेबस का पता चला, और जब सर सबसे ज्यादा मोटिवेट आपने किया मेरे को सबसे ज्यादा, और सर वही खुशी का मोमेंट था सर जब इस कोर्स को लिया हुआ था। ठीक है। और इस ये सर सबसे फर्स्ट मोमेंट कौन सा रहा कि सबसे खराब जिंदगी का ये नहीं आना चाहिए फिर से 2022 सर में ऐसा कुछ? बैक टू बैक बहुत सारे गंदे मोमेंट हैं लाइफ में, और अभी भी चले हुए हैं, बता नहीं पाऊंगा, लेकिन सर बहुत। डिस्कस किए थे आपने? ये सर अच्छा, उसी से रिलेटेड है? ये सर, लेकिन मेरे को लगा था कि मैं बाहर आ जाऊंगा उन सब चीजों से, लेकिन ये सर ये खत्म ही नहीं हो रही ये चीजें, पता नहीं सर नहीं कब देखिए, होगी। जिंदगी में वो खत्म नहीं होती है, वो खत्म हो गई तो फिर मजा क्या? ये सर फिर मजा नहीं है। अगर वो चीजें खत्म हो गई फिर वो आपको वो मोटिवेशन मिलनी जो वो खत्म हो जाती है। फिर अगर डिफिकल्टीज खत्म हो गई, वो टाइप चेंज हो सकता है। आपको डिफिकल्टी कुछ और है, मुझे कुछ और है, अभिषेक, अर्चित, इनको कुछ और है। वो अपनी अपनी अलग है, सबको डिफिकल्टीज है। जिसकी डिफिकल्टीज नहीं है उसकी लाइफ ही कुछ नहीं है। फिर जो खुशी से जी रहे हैं ना जिंदगी में, खुशी से बिल्कुल जी रहे हैं, सुबह लाइब्रेरी खा रहे हैं, शाम को वापस जा रहे हैं, जिंदगी में कुछ और चीज है नहीं इसके अलावा, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रहा है। उसकी जिंदगी में कुछ गलत हो ही नहीं रहा है, सब अच्छा ही हो रहा है। तो अगर सब कुछ अच्छा ही हो रहा है तो फिर जिंदगी जी क्या, है ना? ये सर, तो सक्सेस के बाद वो मजा नहीं रहेगा ना कि हमने भी कुछ ऐसी चीजें फेस की हुई थी। हाँ, बस वही चीज आपने ध्यान में रखनी है कि ये चीजें पार कर जाओ, और इसके बाद अब मैंने सबसे ये चीजें पहले क्लियर कर रखी हैं कि रिजल्ट जो है वो सारे नहीं देंगे, कुछ एक ही देंगे। वो कुछ एक में आप सब होने चाहिए।
Yes. ठीक है, क्योंकि आप एक वो स्ट्रगल को जान रहे हैं कि स्ट्रगल आखिरकार क्या चीज है। बाकियों को तो ये नहीं पता अभी तक स्ट्रगल क्या चीज है, वो तो अभी इस बहकावे में जी रहे हैं कि लास्ट के 1 महीने में प्रिपरेशन करेंगे और फिर करेंगे हम क्लियर, तो वो तो नहीं हो पाएगा। जिसने पहले प्रिपरेशन कर रखी है उसके लिए थोड़ा सा इजी हो सकता है, जैसे कि अर्चित है, ये जो आई थिंक और कौन है, शिवाली है, ये पहले से क्लासेस में है, ये तो अभी ज्योग्राफी के लिए जुड़े हैं आई थिंक। चलिए ठीक है, तो 2022 के लिए सर एक क्वेश्चन था सर कि सर जब भी मतलब दूसरों से बात करते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि हम ऐसी तैयारी कर रहे हैं, वैसी तैयारी कर रहे हैं, हम इतना पढ़ते हैं, सर एक डिमोटिवेशन मिलता है उस चीज से। अच्छा, जो दूसरे लोग कहते हैं कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, इतनी पढ़ाई नहीं सर, जो खुद के बारे में बताता है कि सर ऐसे मिलते रहते हैं लाइब्रेरी में, हाँ मैं एसआई की प्रिपरेशन करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ, वो जो मैंने preparation- खुद को मैं अपना डर सा हो जाता है कि सर। मैं एक एक्सपीरियंस शेयर कर ओके, हाँ बताइए। कि मतलब मेरे साथ भी ऐसा हुआ था सर कि बहुत दोस्त मिले थे मेरे जो मतलब ऐसे बताते हैं कि ये मैंने ये पढ़ा था, मैंने एग्जाम के लिए ये पढ़ा है, तूने तो ये पढ़ा नहीं है, तूने तो ये टॉपिक छोड़ दिया है, वो छोड़ दिया है, तूने ये नहीं पढ़ा है। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, मेरे रिटन टेस्ट में मैं जिन जिन दोस्तों के साथ गया था ना सीडीएस के, उन किसी का भी नहीं हुआ, मेरा क्लियर हो गया, क्योंकि मेरे को पता था कि मैंने जो जो पढ़ा है और मैं उस चीज में कॉन्फिडेंट था। उनको पता सब कुछ होगा लेकिन वो कॉन्फिडेंट ही नहीं होंगे उस चीज में। वो ऐसे ही होते हैं जो हवाबाजी करते हैं ना, वो ऐसे ही होता है। वो बहुत मिलेंगे प्रिपरेशन में, तो बहुत ही मिलते हैं। और आप क्या करते हैं ना, जो लाइब्रेरी में चीजें बोलते हैं, दिक्कत ये होती है कि उनने पढ़ ज्यादा रखा होता है, समझ कम आया होता है ना। अब ज्यादा पढ़ रखा होगा, समझ उतना आया नहीं होगा। आप बोलेंगे भाई हमने ये पढ़ रखा है, ये पढ़ रखा है, आपकी बुक्स तो वही है, सिलेबस वही है, सब्जेक्ट वही है, टॉपिक वही है। तो उनमें वो ऐसा लगता है कि हमने इतने साल पढ़ रखा था, अब ये जो प्रिपरेशन कर रहा है इसने 1 साल में ही तो प्रिपरेशन की है अभी तक, 1 साल में तो कितना ही पढ़ा होगा इसने। और आपको महीने कितने, 6 महीने में प्रिपरेशन हो जाती है एसआई की। वो जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो मार देता है इंसान को। तो उनको वो बोलने दीजिए कि हम इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, तुम उनको बोलो तुम और प्रिपरेशन करो, मेरी प्रिपरेशन तो है ही नहीं, मुझसे तो क्लियर ही नहीं होगा, ऐसा बोलो उनको कि मेरे से नहीं हो पाएगा, आप लोग ही करो प्रिपरेशन। उससे क्या होगा, वो और ऊपर चढ़ेंगे। उनको लगेगा कि नहीं नहीं हम ही तो करेंगे क्लियर, और उनसे वो लेते रहो जो जो बोलते हैं ना, उनको लास्ट में रिजल्ट आएगा फिर कहेंगे कि आपका कैसे हो गया, है ना। तो उनको और ऊपर चढ़ाओ, वो आपका कंपटीशन कम है। अगर आप उनके साथ डिबेट में लग गए ना कि नहीं तुमने ये पढ़ा है लेकिन मैंने इस तरीके से पढ़ा है तो आपको इस तरीके से पढ़ना चाहिए, वो कुछ और टैकल करेगा वहां से। तो उनके साथ डिबेट करेंगे, डिस्कशन करेंगे टॉपिक पर, वो तो कहीं पर निकलेगा ही नहीं, सोल्यूशन ही कुछ नहीं निकलेगा, है ना। तो उनको अभी हवा देते रहो ताकि वो उड़ते रहें। अभी तो उड़ते रहेंगे तो गिरेंगे भी फिर जोर से। तो हवा में उड़ना नहीं है, आपको जमीनी स्तर से भी चढ़ना है, धीरे धीरे चलते रहिए। जो आप पढ़ रहे हैं वो आप ठीक पढ़ रहे हैं, पहले इतना विश्वास होना चाहिए। अगर यही विश्वास आपके अंदर नहीं है कि जो आप पढ़ रहे हैं वो ठीक नहीं है, अगर मैं कल दिन आपको ये कह दूं कि ये आपने ये नहीं पढ़ा, आप ये पढ़ लो, दूसरा दोस्त कुछ और आकर के आपको कह देगा, तो वो चीजें नहीं सुननी है। 10 लोग 10 चीजें कहेंगे तो आप उतनी चीजें नहीं कर पाएंगे, है ना। जी सर। तो ये चीजें करते रहो। मान लीजिए आपको गर्लफ्रेंड बनानी है तो 10 कहेंगे कि भैया 10 लड़कियां हैं तुम्हारे सामने, हमारी अलग अलग पसंद है। घर वाले कुछ और कहेंगे कि तुमको इससे शादी करनी है, तो 10 लोगों से तो नहीं कर पाओगे, करोगे तो उसी से जिससे खुद चाहते हो, है ना। तो ये प्रेपरेशन भी वैसी है कि जब तक आप खुद से सोच रहे हैं कि मेरी पसंद क्या है, तो तभी आप खुश रहेंगे। दूसरों की बातें सुनते रहेंगे, दूसरों की पसंद सुनते रहेंगे, तो वो खुशी नहीं है। ठीक है जी सर। ठीक है, नेक्स्ट भी है शिवाली। हाँ शिवाली। हेलो हेलो, बताइए। सर, मेरी आवाज आ रही है? बहुत आ रही है, आ रही है। यस सर। क्या सुनाना चाहिए? सर कुछ भी नहीं, ऐसे सिंगिंग वगैरह का तो कोई टैलेंट नहीं है, आई एम नॉट सो वोकल। ओके, तो और कुछ शायरी सुनाते होंगे, कुछ कुछ ना, जिंदगी में कुछ ना कुछ तो आपकी हैबिट्स होंगी।
Sir, I can dance, but I can't show right now actually. ओके ओके ओके, तो यहाँ पर वो तो अभी आएगा, उसके लिए तो हमें स्टेज चाहिए होगा पहले। इसके नहीं अलावा सर, कुछ? स्टेज की भी जरूरत नहीं है, कर सकते हैं वैसे तो। अच्छा अच्छा, इसके अलावा कुछ? सर, टॉकिंग अबाउट एक्सपीरियंसेस, इस 2022 तो बहुत मनहूस था मेरी जिंदगी का। ऐसा क्या हो एक गया? तो सर टेस्ट अगर क्लियर नहीं, एक तो सर सबसे बड़ी बात है कि हिमाचली है और मिडिल क्लास फैमिली, ऊपर से लड़की, और घर वाले तो भाई जब से तो ये HPSSC सस्पेंशन हुआ है, घर वाले बस अब तो भाई हो गया, शादी कर ले, रिश्ते ढूंढ रहे हैं भाई। रिश्ता HPSSC के सस्पेंशन के सर वेरी नेक्स्ट डे रिश्ता लेकर आ गए कि हो गया भाई, बस खत्म। और उसके पहले भी मतलब ये ईयर स्टार्टिंग से मनहूस था। जनवरी में बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी, उसके बाद ऐसे मनहूस ही चलता गया, फिर NT का डिले डिप्रेसिव था बहुत। तो ओवरऑल कहें कि 2022 उतना खास नहीं रहा। यस सर। तो फिर क्या लोग एक्सपेक्ट कहते कर? हैं कि पंडितों की बातें नहीं माननी चाहिए, पर एक पंडित ने मुझे बोला था कि 2022 और 23 में अच्छे से मेहनत करो, इस ये चांस उसके बाद तुम्हारा सिलेक्शन का। तो बस वैसे तो बोलते फेक होता है, बट स्टिल अगर पॉजिटिव चीज मुझे वो मैं ले रही हूँ अपने लिए, तो रखा हुआ है कि नहीं, ये 2 साल तो बस अब देने ही है, नेक्स्ट ईयर और ये तो हो गया। ठीक ठीक, हाँ पंडितों की अभी तो आपकी क्लास में जुड़ेंगे वो। अभी उनका आज वो यज्ञ कर रहे थे और आज ही वो कोर्स में एनरोल हुए। बोले सर आज तो हम यज्ञ कर रहे हैं, कल से ज्वाइन करेंगे, मंडे से ज्वाइन करेंगे, ऐसा कुछ कहा उन्होंने। अच्छा, तो 2022-23 के लिए आपको ऐसा कहा है पंडित ने? यस सर। मैं वैसे यकीन करने वाली बात तो नहीं है, बट मेरे लिए पॉजिटिव चीज है तो मैं ले रही हूँ। ठीक है, पॉजिटिव चीज आपको कहीं से मिल रही है उसको ले लीजिए, लेकिन नेगेटिव चीज मिल रही है तो वो भी तो आप ले ही रहे हैं। यस सर। उसको रेजिस्ट करने का वो सर मेरे पास ऑप्शन नहीं है, बहुत अप्स एंड डाउन्स है, तो अभी मैं बोल भी नहीं सकती ग्रुप में। सो कोई बात नहीं, उनको आप अपने तरीके से टैकल कीजिए। आप उनसे Yes. ऐसा कीजिए कि अभी देखिए घर वालों के लिए शादी, लड़कियों के लिए तो अब इस एज में नॉर्मल हो जाती है कि भैया शादी तो करनी ही पड़ेगी किसी भी हालत में। तो Yes, उनका sir. भी यही रहता है, एग्जाम आ नहीं रहे हैं और दूसरी चीज ये भी है ऊपर से क्रैक भी नहीं हो रहे हैं, तो क्रैक हो जाएंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी है ऐसा नहीं है। अभी भी आई थिंक आप राइट फिलहाल में कुछ मार्क्स से रह गए है ना? यस सर। तो प्रिपरेशन आपकी है, लेकिन उसमें जो बूस्ट अप देना है अब, क्योंकि अब आपके पास एक जगह खाई है और दूसरी जगह या तो सब इंस्पेक्टर है, दो ही चीजें हैं आपके पास 2030 के लिए। तो या तो उस खाई में जा सकते हैं, तो खाई तो नहीं कहूंगा शादी के लिए मैं, खैर ये तो एक हिस्सा है, लेकिन फिर भी अभी के लिए खाई मान सकते हैं कि वहां पर जाना सही नहीं हाई है रहेगा। सर, ये तो इनका तो ऐसा है कि अगर जॉब लग जाएगी तब भी मैं तो बोलती हूँ कि मेरी सैलरी आएगी, आप लोग बैठ के ऐश करना। नहीं भाई, जॉब लग गई तब तो फिर चलो नेक्स्ट डे विदा निकलो यहाँ से। नहीं नहीं नहीं, आपका नहीं होगा फिर, वो शादी नहीं हो पाएगी फिर अगर आप सब इंस्पेक्टर में जाते हैं ना। तो एक साल तो आपका ट्रेनिंग में ही चले गया, उसके यस बाद सर। और उसके बाद एक साल ट्रेनिंग से वापस आएंगे तो फिर वो आपको फोर्स नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको अपने मुताबिक शादी करने का ये हक होगा फिर कि भैया हमको यहाँ रखनी है। तो वो ऊपर से आपके मेरे दोनों भाई बहन दोनों जॉब करते हैं, बस इनका तो हफ्ते में रोज का एक दिन होता है कि ये दोनों जॉब कर रहे हैं, तू बेली बैठी है, कुछ तो कर, कुछ तो कर, निकल जा, प्राइवेट कर ले, समथिंग कर ले। बहुत बहुत कब से होल्ड करके रखा है सर, 2021 से इस कोर्स में एडेड हुआ और बस उम्मीदों पे जी रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, सबकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सेम मेरी है। आपको लग रहा होगा कि भैया आपकी तो जिंदगी ही सही चली हुई है ना? अब आपकी जो एज है उससे थोड़ी ज्यादा ही है, तो अभी चला यही होता है कि भैया कर लो कुछ ना कुछ तो जिंदगी में कर लो। अब पढ़ा करके तुमको क्या मिलेगा? किसी और को पढ़ा रहे हो, वो जॉब लेंगे, उनको पैसे मिलेंगे, तुमको क्या मिलेगा? और तुम्हारी फीस उतनी ज्यादा नहीं है कि तुम्हारा गुजारा हो सके। जो जेन्युइन सी बात है उनके एंड से, क्योंकि उनको वो चीजें समझ आ रही है, वो चाहते हैं, कोई भी पेरेंट्स होगा तो वो अपने बच्चों के लिए ही चाहेगा कि कुछ ना कुछ जॉब कर ले, उनका भविष्य अच्छा हो। लेकिन आप उनको समझा सकते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो अपने लिए ठीक कर रहे हैं और उनके लिए भी ठीक कर रहे हैं, तो वो आप किसी को समझा नहीं सकते हैं, है ना? तो आप जो कर रहे हैं 2023 के लिए,
अब आपके पास 2-3 महीने हैं, बीच में हो सकता है फिर से अप्स एंड डाउन्स आए। यस अगर सर। आप चले गए फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर वो जो आपकी पढ़ाई थी ना, इन बीच में भी आपके अप्स एंड डाउन आए होंगे और उस वजह से आपकी प्रिपरेशन खराब हुई होगी, यस है ना? सर। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप प्रिपरेशन कर रहे थे और आप एग्जाम भी कर रहे हैं, तो बीच में कहीं ना कहीं दिक्कत आई। राइट सर। इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? सॉरी सर, क्या बोला? 2023 को अब किस तरीके से देख रहे हैं? बहुत पॉजिटिव तरीके से सर, क्योंकि अब तो करो या मरो वाली सिचुएशन है और कोई ऑप्शन भी नहीं है, और उसके बाद पता है कि कितनी बड़ी खाई आने वाली है लाइफ में। तो नेगेटिव वे से तो मैं खुद के लिए सोचती हूँ कि 2022 में मैंने जरूरत से ज्यादा नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी होने दिया। सो 2023 को मैं काफी लाइट वे में लेना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी तैयारी किस लेवल पे है। तो अब ओवर स्ट्रेस लेने का फायदा नहीं है। मैं अपने लेवल पे जितना कर सकती हूँ उतना करूंगी सर। वेरी गुड। और रिवीजन करते जाइए, जितना रिवीजन कर सकते हैं उसी पर फोकस दीजिए। आपको रिवीजन की ज्यादा जरूरत है। आपका Yes, स्कोर जो है बहुत अच्छा है, जो टेस्ट हो रहे हैं उसमें भी आपका स्कोर काफी अच्छा है, और मेंस के लिए आपकी राइटिंग स्किल भी अच्छी है, जो आपने पहले आंसर्स लिखे हुए हैं। यस सर। तो बस दिक्कत ये है कि आपका एक बार प्रीलिम हो जाए, जितने भी हैं प्रीलिम हो जाता है, मेंस में फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन वही है कि आप इस दौरान के लिए एटलीस्ट इन 3-4 महीनों में, 3-4 महीने हैं सिर्फ, इन 3-4 महीनों के लिए ऐसी प्रिपरेशन करो कि सब कुछ छोड़ दो। 3-4 महीने सिर्फ, क्योंकि एक Yes, तो sir. रूटीन बनी रहेगी, बीच में कोई ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए कि आज 1 महीने का डाउन आ गया, बिल्कुल ही बिल्कुल हमने कुछ नहीं पढ़ा 1 महीने, 10 दिन में कुछ नहीं पढ़ा, 5 दिन कुछ नहीं पढ़ा, वो नहीं होना चाहिए। एक तो आपकी Yes, रूटीन sir. रेगुलर होनी चाहिए, रिवीजन आपका प्रॉपर होना चाहिए, नोट्स आपके प्रॉपर, आपके नोट्स बने हुए हैं उन्हीं का तो रिवीजन करना है एक बार में। यस सर। ऐसा तो नई चीजें पढ़नी है, क्लासेस लगानी है, क्लासेस लगी हुई हैं, ठीक है? ओके सर। चलिए ठीक है शिवानी। थैंक यू सर। हाँ, ओके। फिर है हमारे पास शिवानी। आयुष भी अभी आया आई थिंक। शिवानी किसी, हाँ बता। आवाज आ रही है? हाँ आ रही, बताओ, बताइए फिर क्या गा रहे हैं, गाना गा रहे हैं? नो सर मैंने गाना गाया तो सब भाग जाएंगे। कोई नहीं, इन सबको भी नहीं आता है। ये तो 2-3 है जिनको आता है, बाकियों को नहीं आता है। बाकी तो बाथरूम सिंगर है, ये बाथरूम में नहीं नहीं सर, गा मैं सकते। बहुत बुरा गाती हूँ। कोशिश कीजिए, नो सर। तब क्या सुनाएंगे फिर? कुछ ना कुछ तो सुनाना पड़ेगा ना। 2022 में कहाँ गए वो? अच्छा, 2022 में आपकी लाइफ का बेस्ट मोमेंट क्या था? मूवमेंट क्या? सर बेस्ट मूवमेंट क्या? मोमेंट तो कुछ नहीं था सर। कुछ हुआ एचपीएसएससी का जो एचपीएसएससी का जो सामने आ गया सब कुछ, वही। ना, ये थोड़ी ना 2022 का बेस्ट था, ये तो अभी हुआ 2-3 दिन पहले हुआ ये तो 2022 तो अभी पूरी साल में कुछ नहीं हुआ। नो सर, बेस्ट कुछ भी नहीं था, बस यही था कि टेस्ट क्लियर नहीं हो रहे थे, तो बाकी सब लोग बोल रहे थे कि नहीं हो रहे हैं, तो सर वही चीजें थी माइंड में। और सर बीच में प्रिपरेशन जो है सर, मतलब रेगुलर नहीं हो रही थी, पर जब से आपका कोर्स ज्वाइन किया है तो सर डिसिप्लिन आ गया कि आज क्लास लगानी ही है और रिवीजन करना ही है, संडे को टेस्ट होगा। पहले सर बीच बीच में इमोशन टूट रहा था पढ़ाई का। ठीक है, तो अब आपकी पढ़ाई चल रही है, तो पढ़ाई से रिलेटेड हो गया। ऐसा कुछ मूवमेंट आया जिंदगी में कि आपको लगा कि भैया अब तो गए? यस सर, ऐसे तो हाँ बताओ। यस सर, बाकी तो सर ऐसे तो सब बोलते ही रहते हैं, जैसे रिश्तेदार होते हैं कि जैसे भाई जॉब करता है, पापा अच्छी पोस्ट पे हैं, तो फिर तुम्हारा क्यों नहीं हो रहा है। उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत होती है कि अगर उन्होंने टेस्ट निकाला है तो तुम कहाँ हो, तुम क्या कर रहे हो सर, घर पे क्यों बैठे हो। जहां भी जाते हैं सबका यही क्वेश्चन होता है कि क्या कर रहे हो। तो सर वहां पे थोड़ा ये होता है कि डिमोटिवेशन मिलती है, नेगेटिविटी आ जाती है, खुद पे ही डाउट होने लगता है। उसको कैसे टैकल करते हैं? बस सर ये सोचते हैं कि हमारा भी दिन आएगा, तब से जब सर टेस्ट क्लियर होगा तो सबको अपने आप जवाब मिल जाएगा। ठीक है,
अभी आप देख रहे हैं कि आपके कंपटीशन कहाँ पर है, जितने लोग हैं अभी देख लो आपका कंपटीशन कहाँ पर है। आपको अगर लग रहा है ना ऐसा कि मेरी प्रिपरेशन अच्छी है या मेरी प्रिपरेशन अच्छी है, तो आप देख लो आपके साथ जो बैठा होगा उसकी प्रिपरेशन कितनी है। Yes, ठीक है, कोई कुछ और चीज आप बताना चाहते हो? सर। अब 2022 के लिए, 2023 के लिए बाकी लोगों को या अपने आप को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? सर 2023 के लिए यही कि सर एक हरिवंश राय बच्चन की शायरी है कि सर कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। सर नन्ही चिंटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100-100 बार फिसलती है। मन का उत्साह रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। कि कोशिश आप करते रहो, हार तो होगी नहीं। कोशिश ही तो है सब कुछ। सारे Yes, कोशिश ही sir. तो कर रहे हैं, सभी चीजों के लिए सारे कोशिश कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो हमारे पास अभी तक शिवानी ने आपको यही कहा है, एडवाइस यही मिली है कि भैया आपको कोशिश करनी है, बाकियों के लिए भी खुद के लिए भी। और प्रिपरेशन जो अभी तक है वो इनकी बहुत अच्छी है, आगे भी करते ही रहेंगे, है ना? Yes, sir. चलो ठीक है। विजय नेक्स्ट हमारे पास है। विजय, माइक ऑन कर सकते हैं विजय? नहीं? विनय, गुड इवनिंग सर। विनय है, अच्छा विजय है, दो विजय हैं। हाँ विजय, हाँ बताइए, आपकी ही बात कर रहा हूं मैं। विजय शर्मा। जी गुड इवनिंग सर। वेरी गुड, वेरी गुड। आपका तो इंट्रोडक्शन भी नहीं हुआ आई थिंक, है ना? नहीं सर। नए जुड़े हैं ना आप अभी? जी जी। बताओ जरा फिर क्लास को थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे दो, ताकि ये लोग भी आपके दोस्त बन जाए थोड़े। सर मेरा नाम विजय शर्मा है और मैं बेसिकली शिमला का रहने वाला हूँ और फिलहाल एमएड में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से कर रहा हूँ। एमए, एमएससी, एमएड सर। एमएड कर रहे हैं, हाँ जी। ठीक है। तो अभी सिर्फ सब इंस्पेक्टर या बाकी कुछ और? जी सर, सब इंस्पेक्टर साथ में एजुकेशन फील्ड में नेट दिए रहे सर। मेरा अभी पीएचडी एनरोल होने की तैयारी है सर, देख रहे हैं गाइड कोई नेट क्लियर? है ढूंढ रहे। जी सर। नेट किसमें क्लियर है आपका? हिंदी में सर। हिंदी में? हाँ जी सर। ठीक है, ठीक है। तो 2022 में जी क्या रहा आपका एक्सपीरियंस? अच्छा रहा। कोरोना के बाद जो जो बंधे हुए थे 2 साल से हम, ठीक है, उसके बाद अपनी यूनिवर्सिटी जो एकदम से खुल गई तो थोड़ा कुछ लगा कि नहीं, हम जो है कहीं मतलब एक तरह से जेल से बाहर छूटे हैं। एक जो कई पहले ऐसा लग रहा था कि बहुत बंद कुछ हो गए सीखा हैं। हमने। बिल्कुल। और 1 साल में जो हम बिल्कुल लॉकडाउन में रहे, बहुत यही है। दुआ कभी ऐसा जो है हमें और कितना टाइम हुआ आपको अभी ज्वाइन हुए? कितना टाइम हुआ? सर मुझे 1 महीना 1-1.5 महीना हुआ सर, पर मेरे एग्जाम चले हुए थे तो मैंने क्लासेस रेगुलर लगाई नहीं। अच्छा अच्छा, 1 महीना हो गया आपको? जी जी जी। ठीक, मैंने अच्छा। मैसेज भी। दूसरे वाले विजय अभी जुड़े हुए हैं, अच्छा अच्छा। हाँ जी हाँ जी। ठीक है। तो 2023 के लिए कुछ प्रण है आपने लिए हुए? प्रण तो सर अब है, मेहनत करेंगे तो मिलेगा, हर एक चीज मिलेगी। जी सर। हाँ, तो यहाँ पर हमें मेहनत का मिला, वहां पर कोशिश मिली, है ना? पहले भी कुछ किसी ने कहा था, क्या कहा था मैं भूल गया हूँ अभी के लिए। चलिए ठीक है। विजय शर्मा शिमला से हैं, एमएड कर रहे हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से। नेट क्लियर है? तो एग्जाम तो आप लोगों को देखिए सबके अच्छे हैं, तैयारी अच्छी है,
अच्छा, नेक्स्ट वी हैव यामिनी। हाँ जी, यामिनी महंत। हेलो सर। हेलो। हाँ जी, सर मेरे बताइए। पास तो कुछ खास है नहीं बोलने को। कुछ तो होगा, 2022 में कुछ तो हुआ होगा। सर इतना खास तो कुछ हुआ नहीं। खास कुछ नहीं हुआ। नहीं सर। कुछ खराब हुआ होगा, अच्छा हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि 2022 में कुछ हुआ ही नहीं? सर घर पे पूरा साल बीत गया कुछ। आपके साथ आपकी बहन भी होती है ना, साथ में ही है? हाँ जी। आपकी बहन भी होती है, साथ में ही है? हाँ जी सर, हम दोनों ट्विन सिस्टर हैं। ट्विंस हैं? हाँ जी। अच्छा अच्छा, और दोनों क्लासेस लगाती हैं, दोनों टेस्ट भी देती हैं, तो हाँ ये तो जी। बहुत अच्छी बात है। यस और दूसरी सर। बहन का नाम क्या है आपकी? योगिता महंत। योगिता। योगिता से बात करवाइए जरा, बात नहीं किया अभी ओके सर। सर आपको साउंड सेम सेम ही लगेगी क्योंकि हमारी साउंड सेम ही है। तक। अच्छा, आवाज भी सेम है। हेलो सर। हेलो, कैसे हैं आप? सर ठीक है, आप सुनाओ। बहुत बढ़िया है। योगिता योग्यता है या योगिता? योगिता। योगिता। योगिता, 2022 में कुछ अच्छा रहा आपकी जिंदगी में? बस सर हाँ जी, कुछ था अच्छा और कुछ ऐसा तो नहीं था कि दोनों की जिंदगी भी सेम ही रही? नहीं नहीं सर। चेंजेस आए होंगे कुछ ना कुछ, है ना? तो क्या रहा डिफरेंट आपकी जिंदगी में? बस यही कि पहले पुलिस का एग्जाम फर्स्ट टाइम वो निकला था, सेकंड टाइम रह गया, बस यही था। अच्छा, पहले वक्त निकल गया तब खुशी होती, खुशी मना भी ली थी, लेकिन शॉर्ट टाइम की थी, ऐसा? यस सर। हाँ, घर वाले भी खुश हो गए होंगे। अब दूसरी बार एग्जाम हो गया, घर वाले भी डिप्रेस हो गए कि वही ये क्या हो गया, है ना? यस सर। यस सर। ठीक। और 2023 के लिए क्या सोचा है आपने? बस यही, अब ऐसा ही इसकी दोनों, प्रिपरेशन कर रहे हैं, बाकी देखते हैं। अब यस देखो सर। दोनों बेस्ट टेस्ट लेंगी, जब दोनों ट्विंस निकलेंगी अच्छा लगेगा ना? कि आपकी यस तो सर। तारीफ मिल जाएगी आपकी, तो आप तो वायरल हो जाएंगे दोनों। यस सर। हाँ, कि दो ट्विंस ने निकाला सब इंस्पेक्टर एग्जाम, दोनों की शक्ल सेम, आवाज सेम, तो ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा फिर, है ना? हाँ जी। यस सर। ठीक है, तो आप सुनाना चाहेंगे कुछ? नो सर। अच्छा, ठीक है, चलिए आगे कौन है हमारे पास? प्रिपरेशन करते रहिए, है ना? और आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, दोनों की अच्छी है, लेकिन योग्यता की भी अच्छी है और यामिनी की भी अच्छी है। ठीक है, देन वी हैव योगिंदर। हाँ जी, योगिंदर। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग योगिंदर। क्या है आपकी हैबिट्स? हैबिट्स तो सर ठीक है सर, रनिंग करना अच्छा लगता है, योगा, बस पढ़ना सर। अब तो देखिए, ये चीजें, तीन चीजें हैं, तीन चीजें यहाँ पर हो नहीं पाएंगी, योग भी नहीं कर पाएंगे, दौड़ भी नहीं सकते हैं, और खैर पढ़ाई तो हो ही गई है, तो इसके अलावा बताइए जरा कुछ इसके अलावा जो सर कहने आप। मेरा सर मेरा रिटर्न था आर्मी का, वो रद्द हो गया। हाँ। फिर उसके बाद मैं तैयारी पर कर रहा था 1.5 साल से। 2 मंथ वेट किया, जैसे वो कैंसर हुआ हमने बतेरा सर, सड़कों पे आए, कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैं फिर तैयारी कर रहे थे, मैं क्या फिर मूव ऑन किया वो सर, फिर इधर आप पहुंच गया, अब लगे हुए तैयारी सर इसकी। ठीक है, आपको क्या आपकी जिंदगी में कोई आया, आपको अच्छा लगा, कोई गया आपको बुरा लगा, ऐसा भी हो कुछ? सर ये जिंदगी है सर, इसमें आते जाते रहते हैं सब।
अरे दे 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 दे। हाँ हाँ, ये तो बहुत बढ़िया बात कर दी आपने कि जिंदगी में आते जाते तो रहते ही हैं, उनसे क्या लेना देना, है ना? नहीं, रुकना नहीं चाहिए सर कहीं पे, हाँ, रुकना नहीं चाहिए सर कहीं पे भी। वेरी गुड। तो ये तो आपका एक्सपीरियंस बता रहा है, ये आप नहीं कह रहे हैं, ये आपका एक्सपीरियंस कह रहा है कि हम कहीं पर अगर रुके तो हमें नुकसान होता है, दूसरों को कोई तकलीफ नहीं पहुंचती है ना? वो तो अपने मजे से निकल जाएंगे, लेकिन अगर आप भी रुक गए तो खत्म कहानी। 2023 के लिए अब क्या है? सभी तो यही सोचा है जो बस इसकी तैयारी भी ऐसे ही कि उसके बाद देखते हैं सर आगे क्या बनता है। बनता नहीं है, यही बनना है। यस सर, है ना? यस सर। अगर ये नहीं हुआ तो कर लेंगे फिर, है ना? यस सर। इसी को जो कि यही आपने ये कहा कि हमें क्या चाहिए, चलिए ठीक है, आगे मंजू भारद्वाज। सर शायरी लिखी थी। अच्छा बताइए, बिल्कुल बिल्कुल। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है, बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता के हथियार मिलते हैं। तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ानों की, वो तो खुद ही समझ जाते हैं ऊंचाई आसमानों की। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब मुझे पता होता है परिंदों को कि हमारा काम जो है वो उड़ना है। अगर आप ये समझ गए कि हमारा काम क्या है, आप देखो, अगर आप पहले ही कंफ्यूज हो कि हमारा काम आगे का क्या है, हम पढ़ेंगे, हमारा काम ये पढ़ना है, कुछ और करना है, काम ही पता नहीं लगा किसी को करना क्या है। आधे लोगों को आप पूछ लीजिए, उनको पता नहीं कि क्या करना है। मैंने अपने दोस्त को फोन किया, मैंने कहा कि भैया तुमको करना क्या है? लगभग सेम एज के हैं, बोले भैया अभी पता नहीं लगा है, कुछ टाइम पता लग जाएगा कि हमें करना क्या है जिंदगी में। मैं कहता तो 40 साल में पता लगेगा करना क्या है जिंदगी में, यही पता नहीं लगा कि करना क्या है। तो वही है कि जब तुम अपने आप को पहचान जाओ कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या पसंद है। अब मुझे पढ़ाना पसंद है, जॉब पसंद नहीं है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता इसमें आगे कहाँ जाऊंगा कहाँ नहीं जाऊंगा, अब ये मेरे ऊपर है। ठीक है, आपको पता है कि आपको क्या बनना है, अगर आपको पता है तो आपको क्या बनना है, तब आप उस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे। आपको नहीं पता है तो आप अथाह एग्जाम देंगे, अथाह सब चीजें करेंगे, आपको नहीं पता लगेगा कि अब प्रिपरेशन किस फेज में करनी है, कैसे करनी है, चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगी, क्योंकि आपको पता नहीं लगा है कि आपको क्या करना है। तो ये योगेंद्र ने बहुत अच्छी बात कही यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट, और कुछ योगेंद्र बताना चाहेंगे? सर सॉन्ग भी लिखा है पर अब कभी गाया तो है नहीं है, देख लेते हैं ट्राई करके। यही तो हम पहले से बता रहे हैं, गाना गाइए फिर, कोई बात नहीं गाइए। सर 4 लाइन नहीं है सिर्फ। कोई बात नहीं, 4 लाइन काफी है। सनम तेरी कसम, सनम तेरी कसम, मैं रात दिन ये दुआ करूं, तेरे लिए मैं जीऊं मरूं, चारों जिक्र तुझे देखा करूं, मेरा जहां ये तुझ पे फना करूं, जिक्र तुम्हारा जब जब होता है, देखो ना हो तो तेरा चेहरा एहसास रह जाता है, सनम तेरी कसम। बस सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कोशिश की आपने, वो अच्छी चीज है ना? कोशिश करना ही बहुत ज्यादा चीज है। अच्छा, ये इसका गाना है सनम तेरी कसम का, अभी लिखा था सर बस। हाँ अभी लिखा था बस, मैं कहा चल गा देंगे सर, अच्छा नहीं लगता ऐसे। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, ये तो योगेंद्र ने गाना भी सुना दिया आपको, शायरी भी सुना दी परिंदों वाली, और मोटिवेशन भी आपको दे दी। नेक्स्ट है हमारे पास भारद्वाज, मंजू भारद्वाज। हाँ जी, ये तो गाना सुनाएंगे, ये तो गाना गाती हैं। कहाँ गायब हो गए? इनके सिग्नल की प्रॉब्लम है आई थिंक। चलो उतने में आयुष जो आए हैं अभी नई क्लास में, आयुष हो रहा है माइक ऑन? ठीक है ठीक है,
इनको बोलने दीजिए पहले। हाँ बोलो बोलो बोलो, माइक ऑन कर दो। अब मुझे, हेलो, हाँ जी हाँ जी। हाँ सर नेटवर्क नहीं सुना है मुझे, आवाज कट के आ रही है और मेरी पता नहीं आवाज कट के आएगी, तो गाने का तो मुश्किल ही है। अब ठीक आ रही है, अब ठीक आ रही है। हाँ जी, पहले पहले नहीं आ रही थी, अब आ रही है, बताओ। नहीं नहीं सर, ये पहले से आ रही है। मैं पता नहीं कितनी बार तो एग्जिट कर करके पता नहीं कितनी बार रीज्वाइन करा है। अच्छा, नहीं नहीं, अभी क्लियर आ रही है आपकी आवाज। अभी कट ठीक है, रही है वैसे। हमें अगर नहीं मैं कट गाना रही, गाऊंगी तो ये फिर से रुक जाएगी। हमको नहीं कट रही है, हाँ आपको जी, कट रही होगी अलग चीज है, हमें नहीं है, हमें तो साफ आ रही है। तो गायब ही हो गए। हाँ जी, कहाँ गए वो? अश्विनी और आयुष अभी आए हैं ना, कल्पना भी तो थी नहीं पहले शायद। अच्छा, इन्होंने मैसेज किया था कि नेटवर्क का इशू है कुछ, है ना, समथिंग किया था, किसी ने तो किया था। कल्पना आपने ही किया था? हाँ बताओ बताओ, कहाँ गए? चलो आयुष, आयुष हेलो, हाँ जी हाँ जी। गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। हाँ जी सर, बोलो। बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, आप ही बोलेंगे, जो बोलेंगे आप बोलेंगे, आप हैं, है सर ना? बोलें क्या मतलब? बोलेंगे। आप क्या गाना सुनाते हैं? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं सुनाते, तो क्या करते हैं? कुछ नहीं सर, पढ़ाई का ही काम है। सिर्फ? नहीं, वो तो नहीं करेंगे, वो तो हमने कर ली, वो तो बहुत कर ली, पढ़ाई के अलावा। नहीं सर, बाकी कुछ नहीं, अभी तो गाने वगैरह नहीं गाता मैं। 2022 में आपको ऐसी क्या चीज लगेगी जो आपको करनी नहीं थी लेकिन आपने कर दी? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं था, बट सर एक थी जो निराशा वाली बात थी कि जब पोस्ट आई तो मैं एलिजिबल ही नहीं था उसमें। बस एक निराशा वाली बात यही थी। और सबसे अच्छी बात सर, जब से मैंने ज्वाइन किया एक्सप्लोर एकेडमी, वो सबसे अच्छी बात ही तब से आकर चले हैं, इम्प्रूव भी हो रहा है तब से लेकर आज तक, और आगे भी होता ही रहेगा जब तक जुड़े हैं। सही है सर। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बाकी सब लोग कहेंगे कि जो पहले तारीफ कर रहे हैं ना, आयुष में भी वही वही तो नहीं आया कि मैसेज करके बुला लिया कि भैया आ जाओ तारीफ कर लो। नहीं सर। चलो, ये तो अच्छी बात है कि आप में इम्प्रूवमेंट आ रही है। वही हमारा ये है कि इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए इंसान में, चाहे वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप जॉब ही लें, कुछ ना कुछ इंसानी तौर पर या दूसरे तरीके से आपके चेंजेस आने चाहिए, आपके तरीके में, आपके बोलचाल के, समझने के, उसमें भी चेंजेस आने चाहिए, है ना? और 2023 के लिए अब क्या? सर प्रिपरेशन करते रहना है, तभी तो एलिजिबल हो जाएंगे किसी टेस्ट के लिए। बाकी और टेस्टों की प्रिपरेशन करेंगे। और सबसे बड़ी तो ये बात है कि आप सभी का फोटो देखना चाहता हूँ मैं न्यूज़पेपर पर जब रिजल्ट आएगा। अब देखिए, पूरे मैंने बैच कह का, दिया फोटो चाहिए, है ना? पूरे बैच तो का अब सर। तो सारे, क्योंकि ये खुद एलिजिबल नहीं हो पाए, प्रेपरेशन इनकी बहुत अच्छी थी, 21 साल के नहीं हो पाए उस उतने में, थोड़े से छोटे रह गए, लेकिन प्रेपरेशन बहुत अच्छी है। तो आप तो एलिजिबल नेक्स्ट ईयर के लिए ही हैं। अब अभी के यस लिए सर। तो इनकी ही फोटो मिलेगी आई थिंक। यस सर। कह रहे हैं, अभिषेक कह रहे हैं कि आपकी इसी बात ने दिल जीत लिया। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। सबसे छोटे हैं आई थिंक अभी आयुष क्लास में, है ना? यस सर। चलिए ठीक है। तो ये है आयुष, अब है अश्वनी, फिर आते हैं मंजू भारद्वाज आपके पास। अश्वनी, आप भी काफी टाइम बाद आए हैं क्लास में आई थिंक, क्या आते रहते हैं? नहीं?
मंजू भारद्वाज, माइक ऑन कीजिए जरा। नहीं, आवाज ही नहीं आ रही है। मेरे को कट रही बहुत ज्यादा आवाज। अच्छा, हॉल में, कोई बात नहीं, आप वहीं पर रहिए, कोई बात नहीं। हाँ, मंजू भारद्वाज। हेलो सर। हाँ बताइए, अब बताइए। मेरे को इनके साथ तो अब क्या कहें, नेटवर्क इशू रह रहा होगा, तो जब कुछ बोलना चाह रहे हो, क्योंकि पता तो है इनको, है ना, नेटवर्क का इशू कुछ रह रहा होगा। बताइए जल्दी से। चलो ठीक है, बता रहे हैं कुछ, आपका नेटवर्क इशू है। बाकी लोग तो बेसब्र थे अभी तक, है ना, कि अभी गाना आएगा लास्ट में। दो 2022 का एक्सपीरियंस मेरा, तो 2022 का एक्सपीरियंस मेरा क्या रहा, चलिए बता देते हैं कि 2022 में क्या रहा मेरा एक्सपीरियंस। उतना ऐसा नहीं है कि मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत खराब रहा, फैंटास्टिक, क्योंकि जितना भी कुछ होता है वो अच्छे के लिए ही होता है मेरे साथ, तो जो अभी तक हुआ है। कई बार ऐसा लगता था कि अब छोड़ देना है, महीने का जब एंड आता था तब मुझे लगता था कि ये गलती कर दी मैंने, ऐसा लगता था कि अब गए वही काम से, अब घर से अगर बोलेंगे घर से तो घर वाले पैसे देंगे नहीं, क्योंकि उनको बोल रखा है कि यार नहीं, अब तो हम खुद से ही करेंगे, जो करना है वो खुद से ही करेंगे। फिर कई बार ऐसा भी लगा कि जब डिमोटिवेट फील करता हूं मैं, वो तभी करता हूं जब स्टूडेंट रिप्लाई नहीं इन द सेंस कि वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं स्टूडेंट्स, तभी मैं डिमोटिवेट हूं। ऐसे तो बहुत एनर्जी है। तो फिर उस फेज में ऐसा लगता था मुझे कि शायद मैंने गलती कर दी हो, बाकी ऐसा नहीं है, क्योंकि खुद से तो मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, लेकिन एट द एंड वो आपके ऊपर ही है। अगर आप लोग ही नहीं करेंगे तो मेरा क्या फायदा, मैं तो पढ़ाता रहूं, उससे आपका क्या ही होगा। फिर आपका नॉलेज बढ़ना चाहिए ना, आप में इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। अगर आप में इंप्रूवमेंट आ रही है तब मेरा काम हो रहा है, नहीं तो फीस लेके मुझे क्या मिलेगा, फिर खत्म है कहानी, है ना। तो इस फेज में ऐसे कई स्टूडेंट आए जिनसे मैंने बात की, लगभग ये समझिए कि 1000 से ज्यादा स्टूडेंट से मैंने बात की, और मेरा सभी से पहले से यही रहता था कि कोई बात नहीं है, तुमको ज्वाइन नहीं करना, तुमने जितनी गाइडेंस लेनी है मुझसे ले लो, तुमको जो चाहिए वो ले लो। कई स्टूडेंट्स से जब मैंने बात की, उस टाइम भी ऐसा लगता था कि मान लीजिए जो मैं कह रहा हूं अब पहले कि स्टूडेंट से जब बात करता था तो आधे लोग तो चलो अच्छे से बात कर लेते हैं स्टूडेंट से, अब बाकियों का ये रहता है कि एकेडमी का फोन आया है, कौन ही उठाए। तो ये समझो कि जिनसे मैंने बात करी उससे ज्यादा से मैंने जो स्टूडेंट थे उन्होंने फोन रिजेक्ट किए। जब स्टूडेंट फोन रिजेक्ट करता था तो ऐसा लगता था कि ये फोन रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्या हो गया कि इनकी ही तो इंक्वायरी आई थी, स्टार्टिंग तो नहीं की थी, क्योंकि जैसे इंस्टाग्राम पर ऐड चली हुई है तो क्लिक कर देते हैं, फिर व्हाट्सएप पर मैसेज आ जाता है। तो फिर लगता था कि इन्हीं का मैसेज मुझे आया, लेकिन वापस ये कॉल उठा नहीं रहे हैं। आधे स्टूडेंट यही होते थे कई बार कि सर हम बिजी हैं, अभी बाद में आपको कॉल करेंगे। तो मैं कहा मेरा क्या जा रहा है सर, भाई तुम करो जब तुमको कॉल करनी है, फ्री होकर करो जब तुमको करनी है। आधे तो ऐसे ही फोन काट देते जब ऐसा बोलते कि एक्सप्लोर एकेडमी से बात कर रहे हैं, फोन काट दिया। तो फिर वो और मुझे मोटिवेशन देते थे कि ये जो स्टूडेंट है इनको कुछ टाइम में समझ आएगा कि उन्होंने गलती की, फोन ना उठा करके, फोन काट करके इन्होंने गलती की। अब मैं ऐसा कंटेंट बनाऊंगा, अब मैं और ज्यादा कोशिश करूंगा कि जो क्लास में ही स्टूडेंट है वही रिजल्ट देते हैं। फिर वो मोटिवेशन आ जाती थी। खैर वो तो स्टूडेंट का चलता रहता है कि कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं। कई स्टूडेंट को मैंने ग्रुप से बाहर भी किया, आप लोगों को भी पता था, तो वो उसी टाइम ये था।
कि इनका रिस्पॉन्स कुछ नहीं आ रहा है, कहाँ क्या करेंगे जिंदगी में। कोर्स ज्वाइन कर लिया इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जाम क्लियर कर जाएंगे, क्योंकि मैं भी तो मेहनत कर रहा हूं, बाकी के स्टूडेंट भी मेहनत कर रहे हैं। तो इस तरीके से तो एग्जाम क्लियर होगा नहीं और ही रिजल्ट खराब कर देंगे। फिर लास्ट में ठीकरा मेरे पर ही आएगा कि आपने नहीं किया था कुछ। फिर जाकर के ऐसे ही चलते रहे। अब डिजिटल बोर्ड की बात आई फिर इसी साल में ही 2022 में ही, अब चलिए ऐसा करते हैं डिजिटल बोर्ड खरीद लेते हैं। अब उतने पैसे तो किसके पास होंगे, 2 लाख रुपए तो इन्वेस्ट कौन कर सकता है। फिर सोच करके ऐसे समझ के कि मेरी जो फ्रेंड है वो पीओ हैं, तो उनसे मैंने बात की कि ये ऐसे लोन करके हो जाएगा बैंक उनसे। तो बैंक से ये सब फाइनेंस किया, ईएमआई बन गई और फिर डिजिटल बोर्ड आ गया। क्योंकि ये पढ़ाने का मौका तो मुझे चाहिए था। स्क्रीन के आगे पढ़ाना वो कुछ और चीज होती है। स्टार्टिंग में मुझे पता भी नहीं लग रहा था स्क्रीन के आगे कैसे पढ़ाना है स्टार्टिंग के फेज में, क्योंकि उस वक्त पहले सिर्फ लैपटॉप पे पढ़ा रहे थे। अब मुझे पता नहीं लग रहा था कि आपको पता नहीं लग रहा था पढ़ा कौन रहा है, कैसे पढ़ा रहा है। तो उसमें थोड़े सा दिक्कत आ रही थी। तो मैंने सोचा इस पर हो जाते हैं ताकि आपको चीजें और अच्छे तरीके से समझ आ जाए। यहाँ पर और अच्छे तरीके से समझ आती है और मैं भी इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सब ज्ञाता हूँ, मुझे सब चीजें भी नहीं आती हैं। आधे लोग यही कहते हैं कि तुम एग्जाम क्यों नहीं देते, तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। मेरा कैसे क्लियर होगा? एक सब्जेक्ट जब पकड़ता हूँ उसको सिर्फ दूसरी साल में पकड़ता हूँ। फिर अभी मैंने जैसे कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा दिया तो उसको फिर अब छुएंगे नहीं उसको, क्योंकि मेन चीज जो भी है वो रिवीजन की है। कुछ चीजें मुझे पता है लेकिन सारी चीजें नहीं पता हो सकती है किसी आदमी को, वो आपको ही पता है। उसके लिए रिवीजन कंपलसरी है। तो फिर इस करके जर्नी शुरू हुई, एक नई जर्नी शुरू हुई। अब जाकर के थोड़ा थोड़ा आगे की ओर जा रहे हैं। हाँ, नीचे की तरफ कोई फेज नहीं आया मेरी लाइफ में कि ऐसा लगा कि भैया अब मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा, ये नहीं आया। थोड़े दिन के लिए आता था, 1-2 दिन में लगता था मुझे, या कभी क्लास के बाद लग गया या कभी टेस्ट के बाद लग गया। वो तभी लगता था जब स्टूडेंट का रिस्पॉन्स नहीं आया, मेरे अपने एंड से नहीं कि मुझे ही ऐसा लग रहा है कि मैंने ही गलती कर दी। हो सकता है कई बार मेरे कंटेंट बनाने में भी गलतियां हुई हैं, जैसे कल परसों भी हुई थी। तो वो जल्दबाजी में भी कई बार हो जाती है कि जल्दी क्लासेस का मटेरियल बनाना है, टेस्ट बनाने हैं, हिंदी में कन्वर्ट करना है, बहुत सारी चीजें होती हैं। कईयों को कभी रिस्पॉन्स नहीं कर पाता हूं तो उसके लिए भी क्षमा चाहता हूं, जिसको मैं रिस्पॉन्स नहीं कर पाया क्लासेस में। कभी कभी अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि कहीं पर कमी है तो आप लोग सजेशन दे सकते हैं। ये जो डिस्कशन है, ये जो क्लासेस हैं, ये ओपन डिस्कशन है। कभी भी आप कुछ भी सुझाव दे सकते हैं। आपको लगेगा कि यहाँ पर थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की कोशिश है तो हम वहां पर करेंगे। वो ये है कि आपको लगे। कई स्टूडेंट है कि हमें सर ये मटेरियल चाहिए, तो हमें उनको भेज देता हूं, कुछ करके मटेरियल उनको मिल जाता है। देर से मिलता है, कभी कभी कुछ करके मिल जाता है, लेकिन मिलता जरूर है। लेकिन फाइनली वही चीज है कि आपको वो चीज चाहिए। जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ चीजों की कमी खलेगी। जब आप ढंग से पढ़ाई करेंगे आपको लगेगा कि ये मटेरियल मेरे पास नहीं है, ये चाहिए था मेरे पास। तो वो मेरा काम है, फिर आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, तो वो मैं आपको ढूंढ के दे सकता हूं फिर, है ना। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको पता होने चाहिए। क्लासेस में एक था, शायद 2 स्टूडेंट थे उस वक्त के, 2 नहीं, अभी जिसका कांस्टेबल का क्लियर हुआ, एनटी का क्लियर हुआ, तब फिर खुशी होती है। अभी ये भी थे क्लास में, आई थिंक विनय थे, उनका भी क्लियर हुआ। तो एक स्टूडेंट और थे जो मैं पिछले कल भी बता रहा था, उनका भी क्लियर हो गया एग्जाम। और काफी ऐसे स्टूडेंट हैं जो करंट अफेयर पढ़ रहे हैं या कुछ चीजें कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा तक अभी रीच नहीं पहुंची है। मेरा मकसद ये है कि थोड़े एटलीस्ट ज्यादा लोगों तक तो पहुंच जाए। फिर कभी टेलीग्राम पर यूज करना है, कभी इंस्टाग्राम पर कुछ चीजें करनी है, क्योंकि वहां पर करनी पड़ेगी। नहीं करेंगे तो बंद करना पड़ेगा फिर सब कुछ। इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, बहुत सारी चीजें हैं। एक आदमी को संभालना कई बार ऐसा लगता है कि रात को 2 बज रहे हैं, कई बार 3 बज रहे हैं। फिर ऐसा लगेगा कि अरे अब क्या करें, अब 2 तो बज गए हैं, 3 बज गए हैं। फिर मटेरियल वो कहां पर जाएगा, कितने तक जाएगा, वो भी नहीं आइडिया है। लेकिन मोटिवेशन वो एक ही है, सिर्फ एक मोटिवेशन है कि जितने क्लास में हैं उनको अच्छी गाइडेंस मिले। अगर उनको अच्छी गाइडेंस मिलेगी, वो मुझे खुशी होती है उस टाइम कि जब मैं किसी को भी गाइडेंस दे रहा हूं ना, मैं खुले मन से कि भैया तुमको इसके लिए फीस थोड़ी ना देनी है, तुम बात करो, तुम्हारे डाउट्स हैं क्लियर होते तो अच्छी बात है।
वो शुरू इसी के लिए किया था क्योंकि मुझे वो गाइडेंस नहीं मिल पाई थी। मैं चाहता था कि मेरे एंड से किसी को गाइडेंस मिले, जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है और एक इन 2 सालों में 3 सालों में जो मुझे एक्सपीरियंस मिला है, तो वो शेयर करता हूं मैं सबके साथ, आपके साथ भी, बाकियों के साथ भी। क्योंकि ऐसा है कि मेरे पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज्यादा है और उसमें अच्छा भी है और उसमें बुरा भी है। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं किसी के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं और उसको अच्छी गाइडेंस मिले आगे जाकर के। और उस स्टूडेंट का होना भी चाहिए एग्जाम। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोर्स ज्वाइन किया, पढ़ाई भी की, लेकिन एग्जाम नहीं हुआ। एग्जाम भी होना चाहिए, एग्जाम क्लियर होना चाहिए। मेन चीज वो है, गाइडेंस भी मिली। ऐसा ना लगे आपको कोर्स ज्वाइन किया, अरे वेस्ट कर दी, पैसा खराब कर दिया हमने यहाँ पर कोर्स ज्वाइन करके। वो चीज भी मुझे खराब लगती है फिर, कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो उसे ऐसा लगे कि कोर्स मैंने ज्वाइन क्यों किया ये, जैसे मुझे लगा था। क्योंकि 20,000 देना मेरी फैमिली के लिए उस वक्त बहुत बड़ी बात थी कि 20,000 दे रहे हैं, ऊपर से 25,000 सॉरी, फिर उसके बाद वो खर्चा संभालना चंडीगढ़ का उस वक्त का। तो ऐसा लगता था कि क्यों मैंने ज्वाइन कर दिया ये। तुक्के मैं ज्वाइन कर दिया, बोला आ जाओ हम भी चले गए। वहां जाके कुछ हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। जो मैंने आपको पढ़ाया उसका 1% भी नहीं हुआ था, 1% नहीं हुआ था उसका। वन लाइनर 25,000 में। तो फिर वहां पर लगा कि मुझे क्यों आ गया मैं यहाँ पर, घर वालों के पैसे वेस्ट कर दिए, ऊपर से मेंस हुआ नहीं। फिर हम जाकर के यहाँ पर आए। खैर वो स्टार्टिंग से स्टोरी जो है वो अलग चीज है, वो हम कभी और बार आपको सुनाएंगे। तो ओवरऑल 2022 का जो एक्सपीरियंस था बहुत ही अच्छा था मेरे लिए। अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन अभी तक चल रहे हैं और 2023 में इससे और तेजी से चलेंगे। और जितने भी स्टूडेंट सीरियस स्टूडेंट्स हैं उनका एग्जाम क्लियर करवा कर रखेंगे, है ना। यही है हमारी छोटी सी कहानी, है ना। इतना ही था हमारी कहानी में 2022 की। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। जिंदा तो है ना। सस्पेंड, हाँ ये सब चीजें भी हुई। मीन्स कैसा रहा था? मीन्स नहीं रहा था, सब इंस्पेक्टर एलाइड की बात कर रहा हूं मैं। उसमें भी मैं कुछ मार्क्स रहेगा, 10 या 20 नंबर से रहेगा उस टाइम, है ना। हाँ ये जो आप बात कह रहे हैं कि एग्जाम नहीं आ रहा है, तो वो तो 2020 में सोचते सोचते रह गए कि भैया कब आएगा एग्जाम। आ रहा है बोलते बोलते थक गया स्टूडेंट्स को कि आ रहा है एग्जाम। धीरज रखिए, नहीं आया। 2021 में कोशिश की, नहीं आया। 2022 में फिर जाकर के एग्जाम आया। अब जाकर के जब एग्जाम आया तो बोर्ड ही सस्पेंड हो गया। तो ये तो है आयुष जो कह रहे हैं अभी के लिए। तो ये सब चीजें तो नॉर्मल है, लेकिन चलिए देखते हैं क्या होता है। अब मैंने आपको जो प्रिपरेशन करवाई है वो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ सब इंस्पेक्टर को आपको काम आएगी। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, वहां पर जो पैटर्न है, सिलेबस है, लगभग ऐसा ही रहता है ना। ज्यादातर तो क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो मेन चीज यही है, बाकी ज्यादा चीजें तो है नहीं। तो यही है 2022 का एक्सपीरियंस। आज की कहानी यही थी। आपका माइक ठीक नहीं हुआ? मंजू भारद्वाज। हेलो। हाँ जी। माइक तो पता नहीं ठीक है कि नहीं, मेरे को पहले आवाज नहीं आ रही थी, अब आ रही है। अब वीडियो नहीं शो कर रही। अच्छा चलो, आपकी आवाज आ रही है, गाइए आप। गाना है। मैं चुटकुला प्रिपेयर करके, मैं चुटकुला सुना दूं। जोक, चलो पहले चुटकुला सुना दो आप। हाँ जी। हाँ सुनो। ऐसे, पर ये थोड़ा ऐसा है कि कुछ धर्म से संबंधित है, तो प्लीज कोई भी ऐसे माइंड ना करे। जब श्री राम और सीता और लक्ष्मण जा रहे होते वनवास को, तो रास्ते में माता सीता को भूख लग जाती है। तो वो जाते हैं और बोलते हैं श्री राम से कि प्रभु मुझे भूख लगी है। और
कुछ खाने के लिए होगा तो वो राम जी जाते हैं और बोलते हैं कि हाँ हाँ रुको, मैंने कुछ फल देख रखे हैं, मैं अभी तोड़ के लेके आता हूँ। तो श्री राम जाते हैं और उनको पपीते दिख जाते हैं। क्या होता है कि जब वो तोड़ के लेके आ रहे होते हैं तो तभी सीता को उठा के लेके चले जाते हैं। फिर राम करते हैं कि सीते सीते, लक्ष्मण करते हैं गई तोड़े पपीते। ठीक है, तो बाकी लोग तो ऑफेंड तो नहीं होंगे शायद कि मैं तो वैसे ऑफेंड नहीं होता हूँ किसी भी धर्म को लेकर के, या कोई भी बातचीत इस पर हो, इसमें ऑफेंड होने वाली कुछ बात होती नहीं है। जिसको धर्म का ज्ञान हो या धर्म की कुछ भी अनुभूति हो, साधु लोग जो होते, मैं तो साधु नहीं हूँ, जितने भी होते हैं, तो उसमें कोई ऑफेंड होने वाली बात होती नहीं है। वैसे मजाक जो है, मजाक नहीं, फिर ऐसा होता है कि हाँ जी हाँ जी, नहीं, आप मुनव्वर फारूकी नहीं है ना कि आप अगर मुनव्वर होते तो हो सकता था आपके साथ। फिर वैसे यहाँ पर है भी नहीं कोई शाखा से जुड़ा हुआ? नहीं ऐसे होते कई बार। शाखा से जुड़े ना कोई? नहीं है, नहीं है। हाँ बताइए क्या बोल रहे थे? नहीं, कई बार ऐसा होता है कि कोई ग्रुप्स में कोई एक आधा तो जो ऑफेंड कर जाता है ऐसी बातों से, तो तब करके मैंने बोल दिया पहले ही। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, गाना गा रहे थे आप? पता नहीं, अब ऐसा ना हो कर जाए बीच में आवाज। मैं कोई बहुत बड़ी सिंगर नहीं हूँ, मैं इस तक गाया नहीं, इसी पे गाया उस दिन। चलो कोई गाइए, अब फिर खत्म करते हैं क्लास को। हाँ बताओ, गाइए। ठीक है जी। उनसे नजर क्या मिली रोशन फिजा, नजरें क्या मिली रोशन फिजाएं, ओ आज जाना प्यार की क्या चीज है, आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है, इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क किए फिर समझिए, है मालूम को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। थैंक यू सर, इतना ही था। वेरी गुड। आपने इससे मुझे याद दिलाई कि ये जो गाना था 12th में मैंने स्कूल में ये गाया था, जो आपने अभी गाया है गजल जगजीत सिंह की। तो 12th में स्कूल में मैंने गाया था ये गाना, तब लेकर के मुझे याद है। बहुत बढ़िया गाया आपने, बहुत अच्छा। एक तो आपकी सिग्नल की दिक्कत थी, है ना? अच्छा, नहीं फिर ऐसा होगा ना कि अब बाकी तो है। हाँ जी सर। अभी 10, तो अभी 10 रहे हैं, इसका मतलब बाद में फिर जो रहेंगे ना वो 10 भी नहीं रह पाएंगे, फिर बहुत कम रहेंगे अगर मैं सुना दिया तो। अच्छा, नहीं सर, है ना? 2 लाइन सुना देते हैं फिर, इसकी नहीं, किसी और गाते हैं कुछ। शांति बनाए रखते हैं थोड़ी सी, है ना? खैर शांति तो है, वहां पर भी है, यहां पर भी है। चलो आओगे जब तुम हो साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन झूम झूम के, दो दिल
ऐसे मिलेंगे, आओगे जब तुम हो साजना, अंगना फूल खिलेंगे, नैना तेरे कजरारे हैं, नैनों पे हम दिल हारे हैं, अनजाने ही तेरे नैनों ने वादे किए कई सारे हैं, सपनों का जहां होगा खिला खिला, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन झूम झूम के, दो दिल ऐसे मिलेंगे। धन्यवाद। थोड़ा बहुत शौक है हमें गाने, थोड़ा बहुत है, जो बाथरूम सिंगर होते हैं उतना ही है। तो बाकी आज क्लास भी बहुत ज्यादा हो गई है, 9 बज गए हैं, तो चलिए धन्यवाद, धन्यवाद आप सभी का। और आप सभी के जो एक्सपीरियंस थे बहुत अच्छे थे। धन्यवाद सभी का। फिर आपसे मिलते हैं मंडे को, ठीक है? और जो टेस्ट है ज्योग्राफी का उसको भी पोस्टपोन ही करते हैं, तो अभी देख करके फायदा नहीं है कुछ आपका टेस्ट का, तो उसको पोस्टपोन ही करते हैं। फिर डन, ठीक है? चलिए, गुड नाइट एवरीवन, मिलते हैं। नए साल की आपको सभी को शुभकामनाएं। नया साल अच्छे तरीके से बनाइए और एक नई मोटिवेशन के साथ उसी तरीके से आप प्रिपरेशन करते रहिए। जहां पर दिक्कतें आती हैं बताते रहिए, टेस्ट में टॉप करते रहिए। बाकी आप सबसे मिलते हैं मंडे को, ठीक है? कल न्यू ईयर है, तो पहले न्यू ईयर भी सेलिब्रेट कर लीजिए। गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, गुड नाइट। थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर। ओके ओके, हैप्पी न्यू ईयर, थैंक यू। चलिए, गुड नाइट एवरीवन।